क्रोध हो भी देव से वरेण तुल्य, क्रोध भी जो वरदान के समान है, ये बात कही। क्यों क्रोध उनका अपने लिए तो होता ही नहीं। क्रोध दो तरह से आता है, एक तो हम बात करें हमारी बात नहीं मानता, हमारी बात नहीं माने, ये क्रोध है एक तो। और ये इनका क्या दशा हो गई, मानता नहीं है, ये उनको क्रोध आता है उनके ऊपर, तो वो क्रोध विलक्षण होता है। और हमारी बात नहीं मानता, ये क्रोध है तो साधारण आदमी में क्रोध है। हमारी बात क्या माने, हमारी बात है ही नहीं। व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, बोध होने पर व्यक्तित्व नहीं रहता, और व्यक्तित्व रहता तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, व्यक्ति बना हुआ है। विश्वास से किए हुए साधन से उस तत्व तक नहीं पहुंचता। फायदा होता है अनुभूति होती, करने से अलग शरणागति जिसको मुख सत्संग कहते हैं, शेर जिसको अचिंत्य ध्यान कहते थे। अचिंत्य ध्यान, चिंतन नहीं उसमें। क्यों भगवान ने कहा है अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्पर, और आत्म संस्तु मना करता न किंचित भी चिंतित, किंचित भी न चिंतित, ये अचिंत्य ध्यान। उनके पत्रों में, पुराने पत्रों में ऋषभ ये बहुत बात है, अचिंत्य ध्यान। तो अचिंत्य ध्यान में करना नहीं होता है, चिंतन भी करना नहीं होता है। शरणागति मुख सत्संग से उसी में कहते हैं, जिसमें कुछ नहीं है, अपने चुप साधन कहते हैं, वही कहते हैं। अचिंत्य ध्यान भी कहते हैं, मुख सत्संग भी कहते हैं, चुप साधन भी कहते हैं, वो उसी का ही नाम है। तो वो चुप साधन है, वो किया नहीं जाता है, वो किया नहीं जाता है, वो होता है। कार्य समाप्त होने के बाद में स्वतः आती है वो स्थिति, सबके आती है, वो पकड़ नहीं पाता मनुष्य कि ये कोई विशेष ध्यान की बात है, पकड़ नहीं पाता। काम करते करते चुप हो जाए, जैसे चलते चलते आदमी बैठ जाता है, बंदरी चलता है बैठता है, ऐसे हरेक क्रिया करते बीच में विश्राम आता है, वो विश्राम में वो चुप साधन है, अत्यंत ध्यान है। कोई काम करते हुए पूर्णा करते हुए बीच में आता है। शंकराचार्य महाराज ने लघु वाक्य वृत्ति एक ग्रंथ है, उसमें ये लिखा, छोटा सा है, 18-20 लोग है, ज्यादा हुआ, उस संख्या याद नहीं है। ऐसे ग्रंथ में लिखा है, तो उसमें ये लिखा है कि पहला विकल्प तो समाप्त हुआ और दूसरा विकल्प है उदय नहीं हुआ, उसके बीच है ब्रह्मता निर्विकल्पकम, वहां निर्विकल्प ब्रह्म है। तो पहला संकल्प समाप्त हो गया, दूसरी पूर्णा पैदा हुई, उन संधि संधि में है। इसको संता ने यूं कहा है कि सब वृत्ति है गोपी का साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में झलकत रहे, यह है रास अनूप। ये बताया, दोनों वृत्तियों के बीच में जो संधि में, ये सच्चिदानंद घन खास कृष्ण है। सब वृत्ति गोपी का है, और संधि में बीच में कृष्ण, एक कृष्ण है, द्वयो मध्य द्वयो दो के बीच में कृष्ण है। तो वो संधि में झलक रहे, यह है रास अनूप। तो संधि का क्षण है, वो पकड़ना है। तो एक द्वितीय क्षण स्वेवम विकल्प निरोधनम क्रमेण अभ्यसता नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी भी, ऐसा लिखा शंकराचार्य ने। अभ्यसता आ गया बीच में, अभ्यास नहीं है इसमें, अभ्यास नहीं है, उनके अभ्यास में दिया है शंकराचार्य, उन्होंने अभ्यास माना है। हाँ, अभ्यास माना है इसको, उनकी दृष्टि में अभ्यास है। वो पहले का संकल्प समाप्त हुआ, दूसरा संकल्प उदय हुआ, उसके बीच में एक द्वितीय क्षण स्वेवम विकल्प से निरोधनम, ऐसे जो विकल्प का निरोधन है, क्रमेण अभ्यस्यता नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी भी, जो ब्रह्मानुभव करना चाहता है उनके लिए ये अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास नहीं है, अभ्यास में फिर वृत्ति की सजगता होती है, सहकारिता होती है, सत्ता होती है वृत्ति की।
अभ्यास नहीं है, केवल लक्ष्य है। जैसे कहा ना, संकेत है, लक्ष्य है। संत महात्मा उदाहरण देते हैं, किसी की बात कह देते हैं, शास्त्र की बात कह देते हैं, यूं है। तुम करो ऐसा नहीं है, करने में अभ्यास आता है। तो ऐसे अचानक वृत्ति वैसी होती है, उस अचानक वृत्ति में वो आप सदैव वृत्ति की वृत्ति रहित होता है। वो देखो, सिद्धांत है एक कि प्रकृति है वो क्षण परिणामी है, निरंतर परिवर्तन होता है निरंतर। तो परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो उनकी संधि भी होती है, आदि और अंत होता है। कोई भी क्रिया करो उसका आदि और अंत होगा। बोलता है तो आदि और अंत होता है, और बोलने में वाक्य का आदि और अंत होता है, वाक्य में शब्द का आदि और अंत होता है, शब्द में अक्षरों का आदि और अंत होता है। एक एक उच्चारण के बाद तो उनकी संधि होती है, अक्षर के बाद अक्षर, ऐसे शब्द के बाद शब्द, फिर वाक्य के बाद वाक्य। क्या है? तो अक्षर के बाद भी अक्षर होता है, तो उस उच्चारण में संधि होती है, एक हुआ फिर दूसरा हुआ, ऐसे। तो उसमें ब्रह्म तन विकल्प, ब्रह्म तन निर्विकल्प, ऐसे ही उसी में आया, बाकी वृत्ति में आया है। मानो प्रकृति संसार सविकल्प हो, सविकल्प है, ब्रह्म तन निर्विकल्प हो, ऐसे बताया। वो शंकराचार्य ने अभ्यास के लिए कहा, वैसे मतलब आप भी तो कभी थोड़ी थोड़ी देर में चुप रहा। मैं भी कहता हूँ, तो उसमें ये अभ्यास नहीं है क्या? अभ्यास ही है, अभ्यास से पहली अवस्था है। अभ्यास में तो बार बार है ना, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। स्थिति में होने के लिए यत्न करने का नाम अभ्यास है। मैं यत्न रहित कहता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में चुप रहो। हाँ, तो चुप थोड़ी देर में कुछ मत करो, कुछ करो, अभ्यास होता है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति के लिए प्रयत्न करने का अभ्यास है। तो प्रयत्न, चुप रहने के लिए जो थोड़ी थोड़ी देर में यत्न करते हैं, ये भी अभ्यास है। अभ्यास कारण से, पर लक्ष्य अभ्यास का नहीं है। थोड़ी थोड़ी चुप रहा करो तो अभ्यास हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी निर्विकल्प चुप होना है, तो चुप है सती चुप। चुप दो चीज होती है, चुप होना एक, तो एक चुप्पी है स्वाभाविक, वो है कि तरफ लक्ष्य है मेरा। जैसे विज्ञान अक्षर के बाद अक्षर है, शब्द के बाद शब्द है, वाक्य के बाद वाक्य है, उसमें स्थित नहीं होते हम। हाँ, चुप्पी तो है ही, वो तो है ही, वो तो आवेगा ही। मैंने दृष्टांत दिया है, जैसे दोहरावते हींड होती है ना, तो हींड समता में आवेगी, समता गाये बिना जाएगी नहीं, समता गाये बिना जा ही नहीं सकती। ऐसे समता आए बिना वाक्य हो ही नहीं सकता। वो समता है, वो योग है, समत्वम योग उच्चते, वही परमात्मा का स्वरूप है। वो तो आवेगी, एक दिन में कोई सैकड़ों आ जाती है, बहुत गहरी बात है। स्फोट मैंने सुना है, स्फोट का इतना स्पष्ट आपने कहा जैसे सुना नहीं मैंने। स्फोट होता है जिस तरह से ये बम होता है, बम पड़ता है, इस तरह से शब्द का अर्थ पड़ता है बम की तरह, तो उसको स्फोट कहते हैं। विस्फोट हो गया तो विस्फोट है, जो शब्द का स्फोट है। तो ऐसा मैं समझ तो रखा है थोड़ा, परंतु आज आपने बहुत साफ कर दिया, अच्छा साफ सुनाया। और ये अक्षर है ना, घट घट जो अक्षर है, ये अक्षर हुए तो अक्षर नष्ट नहीं होते थे, लोप होता है, नष्ट नहीं है। अक्षर नाम है, वैयाकरणों के अक्षर अविनाशी होते हैं। अक्षर उच्चारण से पहले वो चला गया, नष्ट हो गया, ऐसा नहीं है। उस काल के लिए, उस काल के लिए लोप होता है। इसको आदर्शन लोप कहना उसमें चाहिए,
नष्ट नहीं करना चाहिए। है तो नष्ट भी आदर्श नहीं है, नष्ट धातु आदर्श नहीं है। लोभ ज्यादा उपयुक्त है, हाँ। उनके सिद्धांत से ज्यादा उपयुक्त। हाँ। अब लुकुर स्लूर लुप लुमता है, लुमतांग से न लुमतांग से लुमत है, तो लुमत है मतु प्रत्यय लुमान, जिनमें लू होता है उसको ना लुमान होता है, तो लुमतांग से लुमता, लुमान लुमंत लुमंत लुमंतम लुमंतुम लुमता लुमता लुमत भ्याम लुमत। लुक लुक तीनों में लुकार है, लू है, इसमें लुमान है ये, न लुमतांग से। लुमतांग से लू है, लूमत से लू है, उसे अंकारी नहीं होता।